हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैथ में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे टॉपिक को, जिसका नाम है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आपके अग्रिम एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप भी कॉपी और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा आपको वो तुरंत ही आप नोट करिएगा। अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें साधारण ब्याज के बारे में, और साधारण ब्याज बताने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि साधारण ब्याज क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए ब्याज क्या है। तो ब्याज दोस्तों एक तरीके से किराया होता है, पैसे पर किराया। जैसे आपने किसी की गाड़ी को लेकर किसी ट्रिप पर गए, कहीं पर घूमने गए, तो जब आप उसकी गाड़ी को वापस लेकर आते हैं तो उसको आप गाड़ी भी वापस करते हैं और गाड़ी का किराया भी देते हैं। उसी तरीके से होता है पैसा। जैसे आपने किसी से 10,000 रुपए लिया उधार, तो आप क्या करते हैं कि 10,000 रुपए को किसी रेट पर, आपको किसी दर पर एक साल के लिए मान लीजिए उसने आपको दिया, तो आप एक साल बाद करेंगे क्या कि उस व्यक्ति को 10,000 रुपए तो वापस करेंगे ही करेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, उस 10,000 रुपए के लिए उसे आप देंगे ब्याज। जैसे आपने गाड़ी के लिए दिया था किराया, वैसे ही 10,000 रुपए के लिए देंगे आप ब्याज। तो आप एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि ब्याज क्या है, ब्याज किसी धन पर दिया गया क्या होता है, एक किराया होता है। तो दोस्तों अब हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि इनके प्रश्नों को लगाने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट जानना महत्वपूर्ण है, कौन सा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप विश्वास करिए कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न तो चुटकियों में लगेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने से पहले इसके कुछ कीवर्ड हैं जो कि हम आपको बता देते हैं, और हम उन वर्डों को यूज करेंगे बार बार, क्योंकि इसमें जो है उन वर्डों का जो है बहुत ही ज्यादा यूज है। जैसे कि हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि मूलधन, मूलधन क्या होता है, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, और इसको हम कैपिटल लेटर पी से जो है प्रदर्शित करेंगे। तो हम आपको बता दें मूलधन क्या होता है। मूलधन दोस्तों, जैसे कि आपने बैंक से उधार लिया पैसा, या जो आपका पैसा होगा, मान लीजिए अपने घर में आपने 10,000 रुपए रखा है, आपने उसको किसी को दे दिया, ठीक है, या आपने जो है बैंक से क्या किया कि आपके पास पैसा नहीं, आपने बैंक से 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, या अपनी आवश्यकता के अनुसार आपने जितना भी बैंक से उधार लिया, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से आपने जो पैसा उधार लिया, तो वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। उसके बाद मूलधन पर हमें देना पड़ता है ब्याज। तो दोस्तों ये हो गया मूलधन। इसके बाद आता है दर, जिसको हम रेट कहते हैं, और इसको हम जो है कैपिटल लेटर आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक बात और हम बताना चाहेंगे, दर जो होता है वो डिपेंड करता है कि कैसे दिया जा रहा है। जैसे दर कभी कभी वार्षिक होता है। जैसे कि वार्षिक का क्या मतलब है कि आपने बैंक से पैसा उधार लिया 10,000 रुपए, तो बैंक ने आपको 10,000 रुपए दिया और बोला कि हम 10% वार्षिक ब्याज की दर से ये पैसा आपको दे रहे हैं। अर्थात जब आप एक साल बाद उसे पैसा वापस करेंगे तो 10% के हिसाब से जो एक्स्ट्रा किराया होगा वो आपको बैंक को और पे करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों दर हो गया। इसके बाद आता है समय, कि कितने समय के लिए आप पैसा उधार ले रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टाइम, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। और उसके बाद दोस्तों होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SI कहते हैं। तो दोस्तों साधारण ब्याज के बारे में हम शुरू से, जैसे मतलब कि हमने भी स्टडी किया है और आपने भी पढ़ा होगा कि कक्षा 5-6 से ही साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। और इसका एक जो छोटा सा फार्मूला है, आई होप कि जो आप लोग पर्टिकुलर तैयारी कर रहे होंगे जितने भी बच्चे, उन सबको साधारण ब्याज का ये साधारण सा फार्मूला जरूर पता होगा। और वो होता क्या है कि SI बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और यहां पर पूरे का बटा होता है 100, जिसको हम कह सकते हैं कि SI बराबर होता है शॉर्ट फॉर्म में। मूलधन को हमने क्या कहा था, P,
रेट को हमने कहा था, दर को हमने कहा था आर, और टाइम के लिए हमने कहा था कैपिटल टी, डिवाइड बाई 100। तो ये जो तरीका है, इससे हम आसानी से किसी लिए गए पैसे पर या किसी दिए गए पैसे पर हम आसानी से साधारण ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देखिए, इस छोटे छोटे प्रश्न होंगे तो बेसिकली हम इन फार्मूलों से ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जहां पर हमें समय का बहुत ही अभाव होता है, उसके लिए हमें जरूरत होती है ट्रिक की, और एक ऐसे ट्रिक की जरूरत होती है जिनके माध्यम से हम प्रश्नों को बहुत ही आसानी से लगा सके। तो हम उन ट्रिक को भी आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए हम इन ट्रिक को आपको प्रश्नों के माध्यम से समझाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर भी सॉल्व करते हैं और ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा जो है मतलब कॉन्सेप्ट छूट रहा था, जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। मिश्र धन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, और इसको हम लेटर कैपिटल ए से जो प्रदर्शित करते हैं। तो मिश्रधन होता क्या है? मिश्रधन दोस्तों देखिए, जब आपने, जैसे हमने कहा कि बैंक से आपने 10,000 रुपए लिया, अब जब आप बैंक को 10,000 रुपए अर्थात उस मूलधन को वापस करने जाएंगे, तो आप उस मूलधन पर बैंक के द्वारा लगाए गए रेट पर जो है क्या देंगे, उसको किराया देंगे या ब्याज देंगे, ठीक है। तो जब आप उसे मूलधन देंगे, साथ ही साथ उसे ब्याज देंगे, ठीक है, तो वो पूरा जो मनी तैयार होगा, जो पूरा पैसा तैयार होगा, उसी को हम सिंपल तरीके से मिश्रधन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होगा, तो मिश्रधन हमने क्या कहा कि आप बैंक को वापस करेंगे मूलधन, जितना आपने बैंक से लिया, जैसे आपने 10,000 लिया मूलधन, वो तो वापस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उस मूलधन का जो किराया होगा, जो ब्याज होगा, उसको भी वापस करेंगे। अर्थात आप उसको वापस क्या करेंगे, साधारण ब्याज जो उस मूलधन पर बना है, ठीक है। तो इसको मिलाकर, इस पूरे चीज को मिलाकर जो मनी तैयार होगा, उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला हो गया ए बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, अर्थात कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन और एसआई मतलब साधारण ब्याज। तो दोस्तों ये होता है मूलधन, ठीक है। अब चलिए हम प्रश्नों को लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने एक छोटा सा प्रश्न लिया, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना चाहते हैं, आपको सूत्रों के माध्यम से भी लगा के दिखाना चाहते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी लगा के दिखाना चाहते हैं कि इस प्रश्न को कितनी आसानी से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न साधारण सा लिया है कि 5,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा मिश्रधन की गणना करना हमें। तो दोस्तों वही हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने बैंक गया, बैंक से 5,000 रुपए लिया, तो बैंक ने उसे 5,000 रुपए तो दिया, लेकिन किस रेट से दिया, 5% की दर से उसने जो है उसे ब्याज दिया, और कितने समय के लिए दिया, 2 वर्ष के लिए दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मूलधन कितना है। तो मूलधन दोस्तों यहाँ पर है 5,000 रुपए। रेट कितना है, तो रेट हमारा यहाँ पर है 5%, और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा यहाँ पर 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 यूज करते हैं, और मेथड नंबर 1 में हमने सूत्र का यूज करने वाले हैं। तो एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, 5,000 रुपए है, रख दीजिए। रेट कितना है, तो रेट यहां पर हमारा 5%, और टाइम की अगर बात करें तो टाइम कितना है, 2 है, और इसको 100 से हम भाग करेंगे तो देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हुआ 50 और 5 2 जा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500। तो ये 500 रुपया हमारा निकल के आया ब्याज, जो कि प्रश्न में हमसे पूछा गया था। इसके बाद प्रश्न में हमसे मिश्रधन पूछा गया है। तो अभी हमने बताया आपको कि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन के और प्लस जो ब्याज हम उसको बैंक को वापस करेंगे उसके। तो मूलधन हमारा था 5,000 रुपए, क्योंकि हमने 5,000 रुपए लिया, और ब्याज हमको कितना
देना पड़ रहा है इस पर 500। तो इस तरीके से टोटल हम जब पैसा वापस करेंगे 2 साल के अंत में, तो हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति को 5500 रुपए वापस करना पड़ेगा। ये तो था सूत्र के द्वारा इस प्रश्न को लगाना, जो कि मेथड नंबर 1 के अंतर्गत आ गया। अब आइए हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 पे, जो कि होगा एक ट्रिक होगा। अच्छा दोस्तों, यहां पर ट्रिक को लगाने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जैसे देखिए, ये जो ब्याज है ये वार्षिक का क्या मतलब है, 5% वार्षिक का मतलब है कि 5% एक वर्ष के लिए कितना ब्याज लग रहा है, 5% लग रहा है। ठीक है, तो अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए सब चीजें आप जानते हैं कि मूलधन कितना है 5000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो यहां पर हम आपसे बताना चाहते थे कि जो 5% का ब्याज है, 5% का जो ब्याज है, जो दर है, वो वार्षिक का मतलब है 1 वर्ष के लिए है। अर्थात 5% का ब्याज कितने वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 1 वर्ष के लिए। और यहां पर हमें 2 वर्ष की गणना करनी है। तो अगर 5% का ब्याज 1 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष की अगर हम बात करेंगे, कितने वर्ष की, 2 वर्ष की अगर हम बात करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर 1 साल के लिए 5%, तो 2 साल के लिए 10%। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए हो जाएगा ब्याज 10%। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपना पुराना मेथड, जो कि हमने प्रतिशतता चैप्टर में भी आपको बताया था कि परसेंटेज कन्वर्जन एक ऐसा विधि है जिससे हम बहुत सारे प्रश्नों को लगा सकते हैं, प्रतिशत के ही नहीं अपितु साधारण ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के। और हमने आपको जो है इसके पहले अभी जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, उसमें भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज कन्वर्जन को खूब यूज किया। ठीक है, तो अब देखिए 10%, अगर हम 10% को कन्वर्ट करें भिन्न में, तो 10% मतलब होता है 10/100, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1/10, जिसमें 10 हमारा दोस्तों मूलधन होगा। याद रखिएगा, जो हर में होगा वो मूलधन होगा, और जो अंश में होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इसीलिए हमने कहा था कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार रहिएगा, और जो भी आपको लगे कि हम इसको जो है भूल जाएंगे, उसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो हमने फिर रिपीट कर रहे हैं कि जब हम भिन्न में बदलेंगे, तो जो भिन्न प्राप्त होगा, भिन्न में 2 चीजें होती है, एक अंश और एक हर। तो हर वाला मूलधन और अंश वाला क्या होगा, ब्याज होगा। ठीक है, अब बताइए कि 10 रुपया मूलधन, रुपए में बात कर लेते हैं, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि 10 रुपया मूलधन है और 1 रुपया ब्याज है। तो अगर आप मिश्रधन की बात करें, तो मिश्रधन कितना होगा भाई, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो 10 रुपए मूलधन और 1 का ब्याज, अर्थात मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11। तो हमें यहाँ पर गणना किस किस की करनी है, गणना हमने साधारण ब्याज की करनी है, अर्थात ब्याज की गणना करनी है, और दूसरे नंबर पर हमें मिश्रधन की गणना करनी है। तो मिश्रधन कितना आया है, 11 की गणना करनी है। अब आइए देखिए कि यहाँ पर जब हमने परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट किया, तो हमने देखा कि नीचे वाला क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है, 10, और प्रश्न में मूलधन कितना है, 5000। अर्थात जो 10 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5000 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही मूलधन है। ये तुलना करने पर प्राप्त हुआ है, और प्रश्न में एक्चुअल में मूलधन 5000 रुपए दिया था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10 किसके बराबर होगा, 5000 के बराबर होगा। अर्थात ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए कि जैसे 10 कुर्सियों का दाम 5000 रुपए है, तो 1 कुर्सी का दाम अगर हमें निकालना होगा भैया, तो क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, भाग कर लो 10 से, काटेंगे, 1 1 0 कट जाएगा, और आ जाएगा हमें कितना, 500 मिल जाएगा। अब आप बताइए भैया, यहाँ पर 1 किसके बराबर है, 1 को हमने क्या कहा था, 1 क्या है, ब्याज है, और 1 का मान कितना आया, 500 आया। अर्थात ब्याज निकल के आ गया, ब्याज निकल के कितना आ गया, ब्याज आ गया हमारा 500 रुपए। और देख लीजिए यहाँ पर भी जब हमने ब्याज निकाला था, तो ब्याज कितना आया था, 500 रुपए आया था। इसके बाद लेकिन हमें निकालना क्या है, मूलधन भी निकालना है। तो मूलधन कितना है, 11। अब ऐसे आप समझिए कि अगर 1 कुर्सी का दाम 5000 रुपए है, तो 11 कुर्सी का दाम क्या होगा, आप गुणा कर दीजिए भाई। 11 का दाम निकालने के लिए 5500 में 11 से गुणा करेंगे, और 11 5 जा 55, 5500 रुपए आ जाएगा निकल के। इस तरीके से जो है, और 11 है क्या, 11 हमने कहा कि 11 है मिश्रधन। ठीक है,
11 क्या है, मिश्र धन है। तो देखिए मिश्र धन में निकल के आ गया, कितना आया, 5500 रुपए। और पर्टिकुलर यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया था सूत्र के माध्यम से, तब भी देखिए हमारा मिश्र धन कितना निकल के आया था, 5500 निकल के आया था। तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि ये ज्यादा इजी है और इसमें थोड़ा सा आपको हल्की फुल्की कठिनाई महसूस हुई होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उन्हीं बच्चों को कठिनाई महसूस हुई होगी जो इस मेथड को पहली बार अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं। जिन बच्चों ने हमारे लेक्चर को प्रतिशतता से कंटिन्यू देखा होगा उनको ये मेथड सबसे ज्यादा आसान लगा होगा। ये ऐसा मेथड है कि इससे जो है आप विद इन 30 सेकेंड हर प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, और ये हमारा वादा है, कहाँ से, प्रतिशतता से लगातार हम इस पे जो है मतलब प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे और प्रश्नों को लेते हैं और दिखाते हैं कि परसेंटेज कन्वर्जन कितना आसान है। सेम पैटर्न पे दोस्तों हमने दूसरा एक प्रश्न लिया है, पैटर्न सेम है कि 7200 रुपए का 8/1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि जो है हमें अमाउंट ज्ञात करना है, अर्थात कि मिश्र धन, और दूसरा एसआई ज्ञात करना। अब हमें दिया क्या क्या गया है, दिया है हमें मूलधन, मूलधन कितना है, 7200 रुपए है। रेट कितना है, तो रेट है 8/1/3% वार्षिक है, मतलब 1 साल का भी पूरा दर है। ठीक है, इसके बाद टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, अब आइए हम फार्मूले का यूज करते हैं। तो फार्मूला होता है एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। प्रिंसिपल कितना है, 7200 रुपए रख दीजिए। रेट कितना है, 8/1/3%। तो 8/1/3 को अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो देखिए 8 त्रिक 24 और 1 25/3% हो जाएगा। तो रख दीजिए 25/3। टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष। 100 से भाग कर दीजिए क्योंकि फार्मूले में ही होता है 100। 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए हो गया 72 गुणे 25 गुणे 2, और ये जो दोस्तों 3 डिनोमिनेटर में है, इस समय हर में है 25 की, वो कंप्लीटली डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 24 और 25 दूना 50, इसको फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1200 रुपए। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज कितना आ गया, 1200 आ गया। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना था जो कि 1200 रुपए आ गया। और इसके बाद हमें मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन के लिए हमने बताया था A बराबर P प्लस एसआई। प्रिंसिपल है 8400, सॉरी 84 क्या है, 7200, टोटल 8400 हो जाएगा, और एसआई है 1200, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 8400 रुपया। ठीक है, इस तरीके से आप फार्मूले का यूज करके कर सकते हैं। अब आइए हम कन्वर्जन मेथड यूज करते हैं। तो कन्वर्जन मेथड में देखिए 1 वर्ष का, बस आपको इतना ही ध्यान देना है, 1 वर्ष का जो हमें दर दिया गया है, 1 वर्ष का दर वो है 8/1/3%, जिसको हम कहेंगे 25/3%। और अगर इसे हम भिन्न में बदले तो ये हो जाएगा 25/3 गुणे 1/100%। का मतलब होता है 1/100। तो 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 4 जा, और ये आ जाएगा 1/1 1 जा 1 और 4 3 जा 12, मतलब 1 वर्ष का दर है 1/12। तो अगर हमें 2 वर्ष का दर निकालना है, 2 वर्ष का दर, 1 वर्ष का 1/12, तो 2 वर्ष का निकालने के लिए भैया करना क्या पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए गुणा करेंगे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब हम देखिए 2 वर्ष का हमने दर फाइंड कर लिया, 2 वर्ष का दर फाइंड कर लिया, बस प्रश्न सॉल्व हो गया भैया। अब हमने क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर जो हर में होगा उसको हम कहेंगे मूलधन, और जो अंश में होगा उसको हम कहेंगे ब्याज, और अंश में है कितना, 1। ठीक है, अब आइए यहां पर देखिए इस तुलना के दौरान हमने देखा कि मूलधन हमें प्राप्त हो रहा है 6, और एक्चुअल में हमें मूलधन दिया गया है 7200, अर्थात यही 6 किसके बराबर होगा भैया, 7200 के बराबर होगा। तो 1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 7200 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा 72 होता है, 12 6 72 होता है, अर्थात यहाँ से आ जाएगा 1200। 1 का मान क्या आ गया, 1200, और 1 किसके बराबर था, 1 देखिए ब्याज के बराबर था, अर्थात हमें निकल के आ गया प्रश्न में कि 7200 का ब्याज, अर्थात 7200 के लिए हमें कितना किराया पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करना पड़ेगा, 1200। अब हमें निकालना है यहाँ पर
मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए हमने बताया था ए बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, और प्रिंसिपल कितना है 6, एसआई कितना है 1, अर्थात मिश्र धन कितना है 7। तो अगर एक का दाम 1200 तो 7 का क्या होगा, तो 7 का निकालने के लिए भैया हम क्या करेंगे 1200 गुणे 7 और 12 सते 8400 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने निकाल लिया इसका मिश्र धन भी। ठीक है दोस्तों, तो बस थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन है वो यहीं पर है कि अगर आपको एक जो वर्ष जो ब्याज दिया रहेगा वो वार्षिक दिया रहेगा, वो 1 वर्ष का होगा। अगर प्रश्न में 2 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, तो आप क्या करेंगे उसमें ले जाकर उतने वर्ष से गुणा कर देंगे। जैसा कि देखिए 2 वर्ष का निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो हमें यहाँ पर दर प्राप्त हुआ था, अर्थात हमने दर को किस में बदल लिया, भिन्न में। उसी पर्टिकुलर भिन्न में आप क्या करेंगे, जितना वर्ष दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 वर्ष दिया था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कट के आ गया 1/6, अर्थात 2 वर्ष का जो दर होगा भिन्न के रूप में वो 1/6 होगा। और जैसे ही हमें प्राप्त होगा तो हर में जो लिखा रहा होगा वो मूलधन और जो अंश में लिखा रहा होगा वो ब्याज। फिर हमें निकालना होगा अगर मिश्र धन, तो हमने बताया कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज के, जोड़ देंगे तो मूलधन के रूप में हमें मिश्र धन के रूप में हमें प्राप्त हो गया 7। अब यहाँ पर 6 का मान 7200, तो 1 का निकालने के लिए 1200 आ गया और 7 का निकाला तो 8400 आ गया, और 1 ब्याज था तो ब्याज प्राप्त हो गया और 7 मिश्र धन था तो मिश्र धन प्राप्त हो गया। इस तरीके से आप परसेंटेज कन्वर्जन का यूज कर सकते हैं और इजीली प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन से बचना है तो परसेंटेज कन्वर्जन यूज करिए, क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक और ज्यादातर अगर कोई समय लेता है तो वो कैलकुलेशन लेता है। यहाँ पर देखिए काटना पीटना मल्टीप्लाई करना गुणा करना, देखिए यहाँ पर आ गया 24 25 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 24 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा 25 बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे फिर आएगा। ठीक है, गुणा करने के दौरान छोटा सा मिस्टेक जल्दीबाजी में हुआ तो पूरा उत्तर गलत। यहाँ पर देखिए अंक छोटे छोटे हो जाते हैं, काटना आसान हो जाता है, गुणा करना आसान हो जाता है, और इसमें जो है उत्तर का आना 99.99% जो है चांस रहता है सही होने का, गलत होने के सिर्फ 0.1% चांस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न ले लिया हमने और ये भी आसान है। आई होप अब आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, प्रश्नों को आसानी से आप लोग लगा पाएंगे। चलिए फटाफट लगाते हैं, परसेंटेज कन्वर्जन से डायरेक्ट यूज करते हैं परसेंटेज कन्वर्जन का। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो रेट दिया गया है हमें वो दिया गया 12.5%, और ये क्या है वार्षिक है अर्थात 1 वर्ष का है। अब 12.5% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 12.5/100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से 1 0 हटाएंगे, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 125/1000, और डिवाइड करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष का जो दर है 1 वर्ष का वो कितना है 1/8 है। और प्रश्न में हमें दिया कितना गया है 3 वर्ष दिया गया है, तो अगर 1 वर्ष का 1/8 है भैया तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा 3 गुणे 1/8 अर्थात 3/8। अब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है ब्याज। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर तुलना करिए, यहां पर मूलधन कितना है 8, यहां पर मूलधन कितना है 4000, तो एक ही प्रश्न में अलग अलग मूलधन तो होंगे नहीं, इसका मतलब 8 ही जो है 4000 के बराबर होगा। यही बार बार हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो 8 बराबर होगा किसके 4000 के। अगर 8 4000 के बराबर है तो 1 का मान निकालने के लिए भैया क्या करोगे, तो आप कहेंगे गुरुजी भाग कर देंगे, कर दीजिए 8 पंचे 40 और 2 0 बचा है तो 1 का मान आ गया 500, 1 का मान 500 आया है। अब आगे बात करते हैं तो 3 क्या है ब्याज। अगर 1 का मान 500 तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 3 गुणे 500 अर्थात 5 1500। 1500 क्या निकल के आ गया भैया ब्याज आ गया। आगे चलते हैं, हमें निकालना है मिश्र धन। अब आप बात करते हैं कि 8 रुपया मूलधन, 3 रुपया किराया मूलधन पे दिया अर्थात ब्याज दिया, तो मिश्र धन कितना दिया, मिश्र धन आपने दिया मूलधन प्लस ब्याज अर्थात 11 रुपया आपने, अर्थात 11 आपने क्या दिया मिश्र धन दिया। तो 1 का मान 500, 11 का मान 5500 हो जाएगा। आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 11 गुणे 500 अर्थात 11 पचे 5500, और ये निकल के आ गया हमारा मिश्र धन। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये मेथड
बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो बस इतनी सी गुजारिश है हमारी आपसे कि आप जो है हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं, लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों तैयारी करते रहिए। अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो समय का अभाव है अब, और कंटिन्यू तैयारी अपना बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हम आपके साथ लगे हुए हैं ताकि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।